चैप्टर 9th एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 9.5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, यूजिंग आइडेंटिटीज एवेलुएट। कह रहे हैं कि आप फार्मूलाज को इस्तेमाल करो और इनको सॉल्व करो। फर्स्ट है 71 का स्क्वायर। तो मैं जल्दी से ये सारे पार्ट्स आपको बताऊंगा ताकि वीडियो लंबी ज़्यादा ना हो। 71 का स्क्वायर, तो 71 को हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे ताकि हम किसी फार्मूले में इस्तेमाल हो जाए, किसी फार्मूले के तहत ये आ जाए। तो 71 को हम लिख सकते हैं 70+1। तो अगर हम देखते हैं तो ये कौन सा फार्मूला a+b का होल स्क्वायर में ये फिट हो रहा है, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab+b स्क्वायर के बराबर होता है a+b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास 70+1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू यानी a+b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी 70 स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का इंटू ए की जगह पर 70 है, b की जगह पर 1 है, प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। अब 70 का स्क्वायर किया था वो ये हो गया 4900 प्लस 2 इंटू 70 इंटू 1, इन तीनों को प्लस किया मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 140 प्लस 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ गया। अब लास्ट में इन तीनों को प्लस किया 4900 को प्लस 140 को प्लस 1 को, तो ये किसके बराबर हो गए 5041 के। तो इस तरह से हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया वो आ गया 5041। अब हमारे पास बी पार्ट है, इसका बी पार्ट है 99 का होल स्क्वायर। तो देख लीजिए इसमें 99 को हम लिख सकते हैं 100 से में से 1 निकालेंगे तो 99 ही आएगा, 99 ही आएगा। तो ये आ गया 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें फार्मूला कौन सा लगा आपके सामने, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह पर 100, बी की जगह पर 1, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर 100 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू 100 इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 10,000 माइनस 200 प्लस 1। तो यानी 10,000 में 1 की प्लस किया तो 10,001 आ गया। तो फिर इनमें से 200 माइनस किए तो ये हमारे पास आंसर जो आ रहा है फाइनल वो आ रहा है 9801। अब हमारे पास इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट है इसका 102। तो ये भी बिल्कुल आसान है, ज़्यादा मैं इसमें समझाने की कोई चीज़ तो है नहीं, तो सिंपल है। 102 को हम लिखा 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह पर 100, बी की जगह पर 2, 100 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 10,000 प्लस 400 प्लस 4, ये 10,404 इसका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। ये 998 का होल स्क्वायर। तो 998 का होल स्क्वायर इसको हम किस तरह से बना सकते हैं, 1000 माइनस 2 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी कौन सी, फार्मूला कौन सा लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह पर 1000, बी की जगह पर 2, तो 1000 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1000 इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 10 लाख माइनस 4000 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू, अब 10 लाख में 4 प्लस किए और बाद में माइनस कर दिए 4000, तो ये हमारे पास क्या आ गया 99,604। ये आ गया हमारे फोर्थ पार्ट का आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट, बहुत इजी है। क्या है हमारे पास फिफ्थ पार्ट, 5.02 का होल स्क्वायर। तो बहुत आसान है, तो इसको 5 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला आपके सामने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 5 इंटू 0.2 प्लस बी स्क्वायर यानी 0.2 का होल स्क्वायर। 25, 5 का स्क्वायर 25, 2 इंटू 5 इंटू 0.2, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 के बराबर आए, प्लस 0.2 को मल्टीप्लाई किया 2 बार तो 0.04 आ गया। तब इन तीनों को प्लस किया लास्ट में तो ये 27.04 आ गया। अब हमारा सिक्स्थ पार्ट है ये 297 मल्टीप्लाई 303। कौन से फार्मूले में एडजस्ट करेंगे, 297 को हम लिख सकते हैं 300 माइनस 3, 300 से 3 निकालेंगे 297 आ जाएगा। और 303 को हम क्या लिख सकते हैं 300 प्लस 3, तो ये हो गया हमें किसी फार्मूले में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये आएगा a माइनस बी और ये हो गया a प्लस बी, तो ए स्क्वायर ए यहाँ आ रहा है 300 का स्क्वायर माइनस बी, बी की जगह पर 3 है तो 3 का स्क्वायर, 300 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
अब 300 का स्क्वायर करेंगे तो ये 90,000 के बराबर आता है, -9। अब 90,000 से 9 निकाले तो 89,991 इसका आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट है हमारा 7th पार्ट, बहुत इजी पार्ट है। तो इजी पार्ट है, इसमें क्या है 78 मल्टीप्लाई 82, तो 80 - 2 इंटू 80 + 2। 78 को हम लिख सकते हैं 80 - 2 और 82 को लिख सकते हैं 80 + 2। तो इसमें भी लग रहा है a - b इंटू a + b का फार्मूला। तो देख लीजिए 80² - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, a - b इंटू यानी a² - b²। 80 का स्क्वायर किया तो 6400 माइनस 4 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया। अब 6400 से 2 हमने निकाल दिया, बाकी कितना आया 6396 हमारे पास आंसर आ रहा है 7th पार्ट का। अब हमारे पास 7th पार्ट है, 7th पार्ट है हमारे पास 8.9 का होल स्क्वायर। अब 8.9 का होल स्क्वायर क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 9 - 0.1 का होल स्क्वायर। तो बहुत इजी है, a - b का होल स्क्वायर बन रहा है, दैट इज a² - 2ab + b², दैट इज इक्वल टू 9 का होल स्क्वायर -2 इंटू 9 इंटू 0.1 + 0.1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 81 - 0.1 + 0.01 स्क्वायर किया इनका। तो क्या आ रहा है ये आगे कि ये आ रहा है आपके सामने है 79.21, 79.21 इसका आंसर आ रहा है। ये तो बहुत इजी है, तो ज़्यादा समझाने की इसमें ज़रूरत नहीं। ये है इसका लास्ट का पार्ट, ये क्या है 9th पार्ट है इसका 1.05 इंटू 0.95। इसको एडजस्ट किया 1 + 0.05 हो गया 1.05 और 1 - 0.05 ये हो गया कितना कि 0.95। तो यानी a - b इंटू a + b का फार्मूला a² किसके बराबर है, a² - b² के बराबर, यानी a है यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस b है 0.05 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर किया तो 1 ही आया और 0.05 का स्क्वायर किया तो 0.0025 आ गया। अब 1 से 0.0025 निकाला तो हमारे पास आया 0.9975। इस तरह से ये सारे के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। आप आई होप आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। आप 1-2 बार देखेंगे, जिसको नहीं से अंडरस्टैंड हुआ तो वो कर लेगा।